माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 12th के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कूलम्स लॉ कैसे होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे परमिटिविटी ऑफ स्पेस के लिए, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये सब पूरा हम देखेंगे, क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अगर देखिए, पिछले वीडियो में कुछ ऐसा एक फॉर्मूला निकल के आया था जिसको हमने बोला था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की मदद से हम क्या पता करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स है, हम ये पता करते हैं। उसमें एक ये चीज आई थी, ये वाली, दिस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट एंड वी कॉल इट परमिटिविटी ऑफ स्पेस। परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट कैसे है, ये यूनिट भी आप निकाल सकते हैं चाहे तो। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि यूनिट कैसे आए तो मुझे कमेंट में बताएंगे ज़रूर, तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितने भी हम ये वेरिएबल्स की यूनिट आती हैं वो हम खुद निकालें क्लास में। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये है क्या एक्चुअली, ये इस चीज़ का मेजर होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मीडियम है उसमें कितना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और मीडियम क्या होता है, ये सब कुछ नया होगा आपके लिए। तो मीडियम क्या है, मीडियम एक ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू या जो बीच में रखा है दो चार्ज पार्टिकल के, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड है चार्ज पार्टिकल के अराउंड में, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो उसको उसका चार्ज पार्टिकल का फोर्स महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि धूप कितनी ज़्यादा है। वैसे गर्मी का मौसम है तो घर के अंदर तो गर्मी लग ही रही है, पर अगर मैं धूप में जाऊंगा तो मुझे उसकी इंटेंसिटी का एहसास होगा कि भैया धूप ज़्यादा है या कम है। उसी प्रकार अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल की फील्ड में, एरिया में जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है, वहाँ अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो उस दूसरे चार्ज पार्टिकल पे पहले चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स लगेगा। इतना कंसेप्ट है। तो वो फोर्स कब लगेगा, जब वो दूसरा चार्ज पार्टिकल उसकी फील्ड के अंदर आएगा। तो इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। मतलब परमिटिविटी ऑफ स्पेस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। ऐसा इसलिए होता है, समझ लो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, सपोज करो कि कोई एक बहुत बड़ी ये चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है सपोज, ठीक है, और ये कोई एक मीडियम है जो कि कुछ भी हो सकता है, मीडियम है, ये पॉजिटिव है। इसकी वजह से इस मीडियम के अंदर फिलहाल तो इस मीडियम को हम बोलेंगे ये चार्ज नहीं है, इट इज़ अनचार्ज्ड। तो इस मीडियम में पॉजिटिव नेगेटिव सब होंगे और सब रैंडम पैटर्न में अरेंज होंगे। पर जैसे ही ये बॉडी इसके पास आती है तो क्या होता है, जितने भी नेगेटिव हैं इसके सब एक तरफ आने की कोशिश करेंगे, मतलब इसके पास आने की कोशिश करेंगे, और जितने भी पॉजिटिव हैं यहाँ पे वो सब उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा अरेंजमेंट सेट हो जाएगा इस मीडियम में, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। व्हाट वी कॉल इट, पोलराइजेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ निकलेगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये अपने कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालता है। मतलब दिस इज द फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, ये जो मैंने घेरा बनाया है, दिस इज द फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पर अगर यही चीज मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये देखिए। ठीक है, अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज, मान लीजिए कोई ये चार्ज पार्टिकल आ जाता है सपोज, तो इस पे क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा।
मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव, डिपेंड करता है ये चार्ज कौन सा है। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, और मान लीजिए ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो अगर ये पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या करने वाला है, उसको रिपल करेगा। तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ये अपने कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ निकालने वाले हैं, सही बात है कि नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये बना रहा है वो इस तरफ होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, ई नॉट, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है, या फिर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बोल रहे हैं। अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। समझ रहे हैं बात को। वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई नॉट से तो कम ही होगा, क्योंकि वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, देखो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सही बात है कि नहीं है। मतलब ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई नॉट से माइनस हो रही है ई पी, मतलब मेरे को जो वैल्यू मिलने वाली है ई की वो कुछ मिलेगी, पर जितनी भी मिलेगी वो ई नॉट से तो कम ही होगी। तो इस मीडियम ने क्या किया, इस मीडियम ने ई नॉट का असर कम कर दिया। ये इसका मेन पॉइंट है। ये ई पी की वजह से ई नॉट का असर क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गई, किसकी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कमजोर हो गई। क्यों कमजोर हो गई, क्योंकि ये आ गया। अगर ये अकेला होता, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चार्ज पार्टिकल अकेला होता, सपोज ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, वहाँ थोड़ा बड़ा बनाया था, यहाँ थोड़ा छोटा ही बनाया है, हालांकि इमेजिन करिए कि वही है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कुछ ऐसी जनरेट होगी, और ये क्या होगी, ये ई नॉट ही रहेगी। कोई मीडियम नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा दूसरा चार्ज पार्टिकल, सही बात है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, फोर्स महसूस कम करेगा, सही बात है कि नहीं। तो ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो है वो इसी चीज़ का मेजर करता है, मेजर प्रोवाइड करता है कि फोर्स कितना ज़्यादा होगा। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसका फोर्स माय डियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर ज़्यादा है मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जो बीच में मीडियम है वो अपना कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से फैलाएगा, उसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इस एप्सिलॉन नॉट में अगर आपसे देखो ध्यान से, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है दैट इज फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मैं किसी मीडियम की बात करूंगा, सपोज करो कोई मीडियम रखा हुआ है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो मैंने अभी आपको जितना भी बोला वो सब एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से इसलिए बोला क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही इंट्रोड्यूस किया था। बट अगर ये कंडीशन है, मान लो इधर पास कोई चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, सपोज करिए, और बीच में कोई मीडियम मौजूद है, तो मैं फोर्स को ऐसा लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। मैं नॉट नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। नॉट क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बीच में कोई मीडियम आ गया। जब कोई मीडियम बीच में नहीं होता है, वैक्यूम होता है, तब हम यहाँ पे नॉट लगाते हैं, मीन्स एक जीरो ऐसा लगा देते हैं, नॉट, उसको हम नॉट बोलते हैं। तो वो हम तभी लगाएंगे जब वैक्यूम होगा। पर अगर कोई वैक्यूम नहीं है, मीन्स कोई मीडियम रखा हुआ है, तो वी विल यूज दिस। तो मैं इसको बोल सकता हूँ फोर्स ड्यू टू मीडियम। और ये वाला जो फॉर्मूला है जो सबसे पहले लिखा हुआ था वो वैक्यूम के लिए है, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। चलिए अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे, सपोज एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम, मतलब इक्वेशन सेकंड को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 4 पाई Q1 Q2 लाइक दिस। सी अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर कैंसिल आउट, Q1 Q2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? सिर्फ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बचेगा। मीन्स F वैक्यूम डिवाइड बाय F मीडियम मेरा क्या मिलने वाला है? एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहानी मिलने वाली है। और ये जो एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मुझे मिला है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। वी कॉल इट एप्सिलॉन R, या फिर इसकी जगह में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी बोल सकता हूँ, दोनों सही हैं। तो ये फोर्स के हिसाब से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो वी कैन से relative permittivity is epsilon divided by epsilon naught. Are you getting this or not? So this is your whole about relative permittivity. Okay, तो relative word आ रहा है, आप समझे। relative means मैक्सिमम टाइम पे रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, किसी भी दो चीज में कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, आरडी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता था? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करते थे हम। सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आर यू गेटिंग दिस? थैंक यू वेरी मच।